जोड़ों के दर्द के बारे में, गठिया के दर्द के बारे में, या घुटनों का दर्द अगर होता है, या घुटनों में सूजन आ गई है, घुटनों में गैप आ गया है, घुटनों का जो ग्रीस है वो कम हो गया है, या फिर घुटनों से कट की आवाज़ें आती हैं, कार्टिलेज खत्म हो गया है, या फिर घुटनों की जोड़ों की कोई भी समस्या होगी, दोस्तों आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। और वो उपाय कोई मैं आपको दवाई नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आज मैं आपको एक तेल बताऊंगा, सिर्फ आपने उसकी मसाज करनी है और थोड़ा सा अपनी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपने। और इन दो काम करने से ही आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे। पहले ही दिन आपके जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपनी डाइट में चेंज कर लिया और आपने इस तेल जो मैं बताऊंगा उसकी मसाज आपने अच्छे से कर ली, तो आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगा। इसके कुछ एक मेन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे शरीर के अंदर दो ऐसे पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम और विटामिन D3। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, विटामिन D3 की कमी आ जाती है, तब हमारे घुटने खराब हो जाते हैं और हमारे जो जोड़ हैं वो खराब हो जाते हैं, या फिर हमें हड्डियों संबंधी कोई ना कोई बीमारी जरूर आ जाती है। तो ये दो पोषक तत्व जैसे ही कम होंगे तो आपकी बॉडी का जो हड्डियों का जो बैलेंस है, मांसपेशी को जो बैलेंस है, जो जोड़ों का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा और कोई ना कोई कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है दोस्तों मोटापा, ओबेसिटी। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनको जोड़ों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है, घुटनों की समस्याएं उनको बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि सारा हमारा वजन जो है वो घुटनों पर पड़ता है, जिसकी वजह से घुटनों का कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता वो घिस जाता है और हमें जोड़ों की, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं। देखिए पैक्ड फूड क्या है, वो एक तरह का सड़ा हुआ खाना है जो हम खा रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम करेगा, किडनी हमारी ख़राब कर देगा, हमारे कैल्शियम की, विटामिन D3 हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमें जोड़ों की समस्याएं बहुत जल्दी आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार के जो जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये जो लोग खाते हैं तो उनको इस प्रकार की समस्या जल्दी आ जाती है। या फिर वो लोग जो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, जिनके अंदर पानी की कमी होती है, तो उनको भी जोड़ों की, घुटनों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। वो लोग जिनका लेजी लाइफस्टाइल है, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम करते हैं, घंटों तक बैठने का काम करते हैं, उनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो लोग एक ही सिचुएशन में लगातार बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर एक ही सिचुएशन में बैठे हैं तो उनके जो जोड़ हैं वो वहाँ पर जाम होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों से कट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों अगर आयुर्वेद की माने तो खड़े होकर पानी पीना घुटनों की समस्या को बुलावा देना है, तो घुटनों की समस्या उनको बहुत जल्दी आ जाती है जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। उसके बाद वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो दर्द की दवाइयां लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी जो साइनोवियल फ्लूइड है वो खराब हो सकता है, उनकी किडनी खराब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत लंबे समय तक जो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, उनके भी घुटने खराब हो जाते हैं, उनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी हमें जोड़ों की, घुटनों की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे थायराइड की बीमारी में हमारे जो जोड़ हैं वो खराब हो जाते हैं, शुगर की बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता हमारी हड्डियां, जोड़ आहिस्ता आहिस्ता खराब होने शुरू हो जाते हैं, किडनी की जो प्रॉब्लम है उसमें भी हमारे जोड़, घुटने खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। और इस ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको कोई टैबलेट या कोई पेन किलर आपको नहीं बता रहा हूं। आपने सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करना है, दूसरा मैं आपको एक ऑयल बताऊंगा जो आपने जोड़ों पे, अपने घुटनों पे मसाज करनी है। और दोस्तों ये दो काम आप कर लीजिए, जादू की तरह आप ठीक होंगे, पहले ही दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आपने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ों का बदलाव करना है। अपनी डाइट को देखिए, अपनी डाइट को आप थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना है। अब क्या मॉडिफाई करना है, जिन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में विटामिन D3 है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो आपने अपनी डाइट में शामिल कर लेनी है। क्योंकि ये जो कार्टिलेज है, ये जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, जोड़ों का जो ग्रीस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में
कट कट की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। अगर आप उस ग्रीस को बढ़ा लेंगे तब आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और ग्रीस बढ़ाने के लिए दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं, जो कितने बड़े बड़े हम पेन किलर खा रहे हैं, तो वो जो दवाइयाँ हैं वो हमें बहुत नुकसान दे रही हैं और वो टेम्परेरी रिलीफ है। गोली आपने खाई, दर्द ठीक हो गया, वो कुछ समय के लिए होगा। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से डाइट हैं जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है अखरोट। तो अखरोट के अंदर विटामिन D3 होता है, कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फॉस्फोरस, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और अखरोट जोड़ों के लिए एक रामबाण दवाई का काम करता है। दोस्तों 3 से 4 अखरोट आपने रोज खाने हैं। इनको रात को आप पानी में भिगोइए, इनकी गिरी निकाल लीजिए और पानी में भिगोकर आप सुबह इनको चबा चबा कर खाइए। दूसरी चीज है मशरूम। मशरूम के अंदर भी विटामिन D3 और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और भी इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और विटामिन D3 इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मशरूम को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, रोज़ खाइए, आप तीसरे दिन खाइए, आप किसी भी तरीके से आप मशरूम को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अंदर जो विटामिन D3 कैल्शियम होता है, इसकी वजह से ये घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में ग्रीस, गैप, ये सब को आसानी से ठीक कर देता है। इसके बाद है दोस्तों सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत ही रामबाण काम करते हैं आपके जोड़ों के लिए, चाहे वो घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, कहीं का भी दर्द है, जोड़ों का दर्द के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल को आपने किस तरीके से प्रयोग करना है, सफ़ेद तिल को थोड़ा सा आप रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट करना है आपने, और आपने आधा चम्मच इनका रोज प्रयोग करना है। चाहे तो आप पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं, या फिर आप दूध के साथ भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद तिल के लड्डू, गुड़ के साथ आप इनके लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ लड्डू बनाकर आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है गुड़ व चना। दोस्तों गुड़ और चने के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व इनके अंदर होते हैं। तो गुड़ और चना देखने में, बताने में, बोलने में बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर आपको जोड़ों की प्रॉब्लम है दोस्तों, लगातार गुड़ और चने का इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखिए 15-20 दिन के अंदर ही आप कहेंगे कि जादू हो गया। तो गुड़ और चने को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आपके घुटनों का ग्रीस, घुटनों में गैप, कार्टिलेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कटकट की आवाज़ें आती थी वो ठीक हो जाएंगे, आपको जोड़ों का दर्द जो आपको पास चला नहीं जा रहा था वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नारियल पानी। नारियल पानी, 1 गिलास नारियल पानी आपने रोज़ पीना है अगर आपको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। नारियल पानी के अंदर इतने पोषक तत्व होते हैं, ये एक तरह का एक बहुत बड़ा एनर्जी ड्रिंक है, और ये हमारी एनर्जी को इतना बूस्ट करता है कि आम आदमी भी अगर पी जाए, जिसको घुटनों की समस्या नहीं है, नॉर्मल आदमी भी अगर इसको पीता है तो जिंदगी में वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपको जो आपके पास बीमारी नहीं फटकेगी। और इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनकी वजह से ये हमारे जोड़ों में जो ग्रीस की कमी हो गई है उसको ये पूरा करता है, जोड़ों में जो दर्द है उसको ठीक करता है, ये पेन किलर का काम करता है, और साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। अगर अंदर कोई यूरिक एसिड जमा हो गया है, कोई और इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको भी ठीक करने का काम करेगा। उसके बाद है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना एक हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए एक वरदान है। इसका आधा चम्मच रात को पानी में भिगोकर रख दें आप, और सुबह आपने खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है, और उस पानी को भी आपने पी जाना है, और वो जो आधा चम्मच मेथी दाना आपने भिगोकर रखा था उसको वह आपने खा लेना है। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेथी दाने को आपने लगातार अपनी डाइट में शामिल करना है। उसके साथ साथ अगर आप मेथी की सब्जी खा सकते हैं, हरी मेथी की अगर सब्जी खाएं तो वो भी, उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। कि आप लगातार मेथी का इस्तेमाल कीजिए, एटलीस्ट आपने मेथी का प्रयोग करना है, मेथी और दोनों इकट्ठा भी आप कर सकते हैं। तो आपके जो जोड़ है, कुछ ही दिन में देखेंगे आप कि आपके जो जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेथी दाना इसके साथ साथ हमारे जो ओबेसिटी है, मोटापे को कम करता है, शुगर लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है तो उसको ये ठीक करेगा, लीवर को ये ठीक करेगा, लीवर के अंदर जो चर्बी चढ़ गई है, फैट जमा हो गया है, ये उसको ठीक करेगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये वरदान है, और मेथी दाना जोड़ों के लिए तो एक अचूक दवाई का काम करता है दोस्तों। उसके बाद है मखाने।
जी हाँ, मखाने 3 से 4 मखाने दूध में पकाकर आप रोज इस्तेमाल कीजिए। मखानों के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके कारण ये जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों में जो ग्रीस कम हो गया है उसको ये ठीक करेगा, घुटनों में जो गैप आ गया है उसको ये ठीक करेगा, कार्टिलेज घिस गए हैं उसको ठीक करेगा, कट की जो आवाज़ें आ रही थी उसको ये ठीक करेगा। दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको ये डाइट बताई है, ये इसको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, सभी चीज़ों को। आपके पास अगर सभी चीज़ें नहीं भी डाइट में इस्तेमाल की जा रही हैं, इसमें कुछ कुछ आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और जो मैं आपको तेल बता रहा हूँ उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो रही है, चाहे आपके घुटनों से कट की आवाज़ आ रही है, चाहे आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है। जादू की तरह काम करने वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इनको आप हल्के में मत लेना, इनको आप शुरू करना। अगर आपको या आपके परिवार के सदस्य को किसी को भी घुटनों संबंधी, जोड़ों संबंधी प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों का आज से ही आप प्रयोग शुरू कर दें। और अभी जो मैं आपको तेल बता रहा हूं उसको आपने प्रयोग करना है, फिर आप कमाल देखना इसका। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस तेल को आपने किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों, ये जो ऑयल बनेगा ये 4 चीज़ों का ऑयल है। 4 चीज़ों का आपने ऑयल लेना है। सबसे पहला है तारपीन का तेल, जिसको हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। दूसरा है तिल का तेल, सेसमे ऑयल जिसको हम बोलते हैं। तीसरा है अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड ऑयल। और चौथा है क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। चारों तेल आपने लेने हैं। अब ये चारों तेलों की बात हम करते हैं तो चारों के चार जो तेल हैं ये जोड़ों के लिए रामबाण काम करते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक तेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये चारों के चार जब आप इनको मिला लेंगे तो ये एकदम इतना रामबाण ये तेल बन जाएगा कि जादू की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो चारों के चार तेल आपने बराबर मात्रा में लेने हैं। बराबर मात्रा में लेकर आपने इनको हल्का सा गर्म कर लेना है। हल्का गर्म करके आप किसी शीशी में इसको भर के रख लीजिए। फिर आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है थोड़ा सा आपने तेल लेना है। किसी बाउल में आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए, उसको आप हल्का गर्म कर लीजिए और हल्के हाथ से घुटनों पे या जोड़ों में आपको कहीं भी समस्या हो रही है, कहीं भी आपको दर्द हो रही है, वहाँ पर फिर आपने हल्के हाथ से आपने मसाज करनी है। और इस मसाज को आप कम से कम 3 से 5 मिनट आपने करना है। दिन में 1 से 2 बार आपने जरूर करना है। ज़्यादा बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 1 से 2 बार तो जरूर करना है। उसके बाद आप कोई भी एक उसके ऊपर कोई गर्म पट्टी आप बांध दीजिए या फिर कोई सूती कपड़ा लपेट दीजिए। फिर आप इसका चमत्कार देखिए। फिर आप इसको सारा दिन आप इसको जो गर्म पट्टी है इसको लगा रहने दीजिए। और दोस्तों, ये जो जादू की तरह अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप इसे लगाएंगे आप देखेंगे कि 2-3 घंटे के अंदर ही इसका असर शुरू हो जाएगा। और ये जो आपका दर्द है, आपको जो घुटनों संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको अगर सूजन आ गई है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, पहले 2-3 दिन के अंदर ही आपको बहुत रिलीफ होगा, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ हो जाएगा। पहले दिन से आपका दर्द बंद होना शुरू हो जाएगा और जो जितनी और सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी पहले 2 से 3 दिन में ही काफ़ी कम हो जाएंगी। और 8 से 10 दिन में तो आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको जोड़ों की सूजन, आपको जो जोड़ों में तेज़ दर्द होती थी वो आपकी बंद हो जाएगी। आपके पास चलने फिरने में जो प्रॉब्लम थी वो आपकी बंद हो जाएगी। और दोस्तों, लगातार जब आप इसको 25-30 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो कट की आवाज़ें हैं, आपकी जो ग्रीस की कमी हो गई थी, आपको जो और जितनी भी जोड़ों के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप कम से कम 40 मिनट सुबह की धूप में ज़रूर बैठें। सुबह की धूप में प्रचुर मात्रा में विटामिन D3 होता है। हरी सब्जियां व फल खाएं। 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पिएं। कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा जरूर करें। और अगर आप लंबे समय तक सिटिंग का काम करते हैं तो बीच बीच में उठकर टहलना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।